लोग इधर रह रहे, अब से नहीं, हम लोग छोटे छोटे थे, हमारे पापा यहाँ पे झोपड़ी डाले थे, इधर ही टाइफाइड आया उनको, यही कचरा कुंडी में मर गए उन्होंने। हमारे साथ कोई भी नहीं है आज। हमारी मम्मी रात से गिर गए, पेशेंट है उन्होंने पेशेंट है। हम लोग वो घर बनाए, हमारी बहन की शादी रोक के बनाए। एक हमारी दीदी विकलांग है, हमारे को खाना नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। अभी हम लोग ऐसे है गरीब लोग। हमारे पापा हमारे को उतनी जगह बताए थे, अब उन्हें मरने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे बोलो। अभी इतने जने गरीब है, उनके साथ हम लोग भी है। हम लोग झोपड़ी डाले थे, वो तोड़ के फेंक दिए, फिर घर बना लिए, वो भी तोड़ दिए। रिश्वत लिए, जब घर बना जब भी रिश्वत लिए। हम लोग दिए ना सर आप लोगों को, फिर जब क्यों लिए सर? गवर्नमेंट जॉब है ना ये तुम्हारा, ये गवर्नमेंट का प्लेस है बोल रहे, गवर्नमेंट का जगह है बोल रहे। कोई बोर्ड उखाड़ के हम लोग थे सर, नहीं ना रिश्वत रेवेन्यू डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट वाले कौन आए थे जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जब बहुत जने आए थे सर, हम लोगों को नहीं मालूम, दिल समझता बोल रहे, इनो बोल रहे, उनो बोल रहे। बाथरूम बने तो तोड़ देते, पैसे दो बोलते, एक बेसमेंट बने तो तोड़ देते सर, वो दो बोलते। कल से उन्हें गिर गए हमारी मम्मी को, ये पेशेंट को लेके, मैं शुगर पेशेंट, बीपी पेशेंट, ये लोगों को लेके मैं अकेले भाग रही। देखो हमारे बच्चों को नहीं है, हमारे को भी नहीं है, हमारे माँ बाप को भी नहीं था, हमारे को भी नहीं, हमारे बच्चों को भी नहीं है सर। अब हम लोग कहाँ जिएंगे सर? कल से यहाँ रो रो के हमारी हालत है। हम लोग पैरा पड़े, कलेक्टर आया बोले सर, कलेक्टर को उधर इधर 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 भागे। पुलिस क्या बोले, तुम्हारा घर बचाते अम्मा, तुम जाके कलेक्टर से बात करके आओ, बचाते बोले। फिर हम लोग कलेक्टर के पैरा भी पड़े जाके, तो भी आए तक 4-5 बुलडोजर लगा के तोड़ दिए सर हमारा घर। तभी कुछ सर हमारे को नहीं जीने दे रहे। हम लोग तेलंगाना में नहीं है, हम लोग उनके बच्चे नहीं होते, गवर्नमेंट को हम लोग नहीं जीता सर, हम लोग वोट नहीं डाल रहे। क्या 4 से गवर्नमेंट हो जाती क्या सर? बोलो सर, हम लोग पब्लिक से गवर्नमेंट होती, 4 से गवर्नमेंट नहीं होती सर। हमारी जरूरत नहीं है तो बोलो सर, हमारे जान के सिवा कुछ भी नहीं है हमारे पास। हम लोग जी रहे, इसके ऊपर ही जी रहे थे, अब वो भी नहीं है। चलो हमारी जान एक है, पेट्रोल कुछ तो भी दे दो, हमारे जगह हमारे को नहीं दिए तो हम इधर ही मर जाते। हमारा बाप इतना दिया था हमारे को, वो भी नहीं है बोले तो हम लोग मर जाते सर उतना। अब हमारी मम्मी को लेके, हमारी विकलांग दीदी को लेके, मेरी एक छोटी बहन को लेके, हमारे को भाई नहीं है, हमारे को बाप भी नहीं है, कोई भी नहीं है। हम लोग किधर जाना सर? बोलो सर, मर जाओ बोले तो मर जाते सर, गरीब के साथ ही। हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है, ना हम सिलाब डाल लिए, ना हम बिल्डिंग बना लिए ना सर, खाली हम लोग एक सीटा डाल के 4 दीवारा उठा के ऐसा मामूली घर में थे सर बारिश के दिनों में। अब वो भी तोड़ दिए तो हम लोग, आप लोगों को तोड़ने से पहले इंटीमेशन दिए थे? वो नहीं दिए सर, कुछ भी नहीं दिए। यहाँ से सुरेश रेड्डी कितने दूर है सर, ये बस्ती में, उनको भी नोटिस नहीं आई, बड़े जने को नोटिस नहीं आई बस्ती में। बुढ़े लोगों को कोई को क्यों भी नहीं बोले सर। चोरों की तरह आके पुलिस हमारी हिफाजत करना, और बच्चों का हिफाजत करना, उन्होंने नहीं करे तो हमारे को कौन है? उन्होंने एक राउडी की तरह बिहेव करे तो हमारे को आजादी अभी नहीं मिलती लेडीज को। बोलो लेडीज को ऐसा मारते क्या? बोलो आप लोग अभी बताना, क्या मारा लगे सो? पूरा मारा लगे सर हमारे को, कल खींच के बाहर फेंक दिए। कौन मारे आप लोगों को? पुलिस लेडीज पुलिस हाथ उठाया हमारे पे, हमारे लॉस के पटक पे हमारे मम्मी को बाहर फेंक दिए सर। कल से बुखार आ रहा है इनको, टाइफाइड आ रहा, अभी इधर भी कोरोना बोल रहे, सब बोल रहे सर। जानवर भी जी रहे सर, हम लोग क्यों नहीं जीना सर? बोलो हम लोग गरीबा क्यों नहीं जीना? इतने साल से नहीं है सर इधर, अभी कहीं को आया सर गरीब लोगों के ऊपर, फिर ऐसा तोड़ देते सर, अन्याय करके मार दो सर सबको, बुलडोजर के नीचे सो जाते बोले तो भी एक एक उठा उठा के पटक दिए बाहर। क्यों सर? हम लोगों को दिल नहीं है, हम लोग इंसान नहीं है, हमारे को जीने का हक नहीं है ना।
कितने साल से थे आप इधर? 3 साल से बच्चियाँ 3 साल से 3 साल पहले बना लेके ये बच्ची 3 साल से रही बच्ची लाकर लगे के खरीदी जवान बच्चों को लेके रोड पे डाले के किस पैसे खरीदे थे हम आप ये घर? वो भाड़कों का नाम नहीं मालूम सारी बच्ची हमारी रोड पे आई बच्ची हमारी सामने डाले के बैठी अब कहाँ जाएंगे वो बच्ची। मैं सोशल वर्कर की हैसियत से रहीम खादरी खुदबुल्लापुर हल्के असम्बली जो सुराराम एरिया है, यहाँ सुराराम इलाके में सर्वे नंबर 49/6, 49/7, 49/8, 49/9, 49/10 ये जो सर्वे नंबर है, यहाँ पर एक ज़मीन लगभग टोटल 11 एकड़ है। ये सर्वे नंबर में ये ज़मीन गवर्नमेंट की अराजी है बोलकर कुछ गरीब आवाम के लिए यहाँ पर के कुछ लीडर जो ख़दीम लीडर्स है उन लोग मिलके जो हमीद साहब बोल के जो मरहूम है वो हमीद साहब जो यहाँ के सरपंच थे, उन्होंने जब गरीबों के लिए रहने के लिए ये ज़मीन को गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके MRO कलेक्टर से बात करके उस टाइम पे यहाँ पर गरीबों को दिए थे। लेकिन ये एरिया का नाम भगत सिंह नगर है, भगत सिंह नगर, आलाकंचा, सुराराम, साई बाबा नगर बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर अलॉटमेंट जब देने के बाद में गरीबा कुछ लोग घरा बना लिए, कुछ लोग नहीं बनाए पैसे नहीं रहने की वजह से। लेकिन हुकूमत जबकि YS राजशेखर रेड्डी 2006 में दिल समझता वालों को 11 एकड़ अलॉटमेंट दिए थे। उसके बाद में 2009 में जब हमीद साहब मरहूम थे, उनके जो भाई लोग थे, मजीद साहब लीडर, बहादुर साहब, जहांगीर साहब लीडर, इन लोग मिलके यहाँ गरीब आवाम के लिए जब रहने के लिए जब सहारा नहीं था तो यहाँ पर 40 गज, 50 गज, 100 गज, 80 गज, जिस जो गरीब है उनकी हैसियत बड़ी फैमिली देखकर उनको ज़मीन दिया गया था। लेकिन यहाँ पर जो आज जो यहाँ की जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की गुंडागर्दी, जो दिल समझता की गुंडागर्दी जब 2006 में गवर्नमेंट को दिल समझता वालों को देने के बाद में 2009-10 में कुछ लोग घरा बना रहे थे। उसके बाद में यहाँ पर दिल समझता वाला के ज़ोर ज़बरदस्ती करके घरा झोपड़ियाँ गरीबों के तोड़ दे रहे। तो 2014 तक ये लोग सब्र करते हुए, इतने बार डेमोलिश होने के बाद बर्दाश्त करते हुए, रोड पर बैठते हुए, रोड पर भूखे मरते हुए, कई लोग 2014 में आवाज़ उठाकर डिप्टी CM जब रेवेन्यू मिनिस्टर महमूद अली साहब थे उनके पास पहुंचकर DCMA भर के आजमपुरे को जाकर वहां पर रिक्वेस्ट करे, महमूद अली साहब को मेमोरेंडम दिए। उसके बाद में उनका एक्नॉलेजमेंट भी लिए। उसके ऊपर लेने के बाद में वो फिर उसके बाद में लेटर दीजिए। ये रिक्वेस्ट लेटर भी महमूद अली साहब को जब लगाए थे रेवेन्यू मिनिस्टर रहने के बाद में, उन्होंने कलेक्टर के पास भिजाए, कलेक्टर से बात करें इमीडिएटली यहाँ पे गरीब आवाम को डिस्टर्ब नहीं करना बोल के। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर के जो रेवेन्यू रेवेन्यू MRO है और MLA कॉर्पोरेटर ये सब मिलकर यहाँ पर जबकि आके एक बार भी दौरा नहीं कर रहे बल्कि खाली आके डेमोलिशन कर रहे। डेमोलिशन करने का मकसद यही है क्या, जबकि हुकूमत तेलंगाना आवाम को डिस्टर्ब नहीं करेंगी, जो घर को करंट मिल रहा है उनको घर नहीं निकालना, तोड़ना नहीं, बल्कि जबकि हुकूमत तेलंगाना किसी का सहारा नहीं छीनने का वादा किया था। लेकिन आज हुकूमत तेलंगाना का इतना जुल्म बढ़ चुका है जो जबकि आवाम को यहाँ पर सिर्फ धोखे में रखकर डबल बेडरूम का नाम रखकर कई लोगों को अभी तक डबल बेडरूम भी अलॉटमेंट नहीं करे। सिर्फ 5 साल 10 साल से सिर्फ इंतज़ार में है डबल बेडरूम के, लेकिन आज तक किसी को डबल बेडरूम भी अलॉटमेंट नहीं हुआ। खाली सिर्फ बोल रहे हैं, लेकिन वादे कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी के लिए सहारा नहीं दिए। लोग किराया बन के मर जा रहे, खाने को नहीं रह रहा, कर्जे फाइनेंसा ये सब लोग परेशान हो रहे। लेकिन हुकूमत तेलंगाना सिर्फ हाथ पे हाथ रखकर बैठी हुई है। हुकूमत तेलंगाना को चाहिए कि अभी भी ये गरीब का सहारा नहीं छीनना, जबकि झारखंड, यूपी, बिहार जैसे मुल्क हमारा तेलंगाना में आज नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं इतने घर टूट गए, गरीब लोगों के बेघर हो गए, कुछ लोग रोड पर सोने की नौबत आ गई, रात से मच्छरों में, सांपों बिच्छुओं में ज़िंदगी कर रहे लोग, लेकिन हुकूमत को नज़र नहीं आ रहा। अभी भी चाहिए कि हुकूमत तेलंगाना अभी भी इसके ऊपर एक्शन लें। जबकि 2015 में रेवेन्यू मिनिस्टर और सब मिलकर इसको गवर्नमेंट से दिल समझता वालों को कैंसलेशन करे, लेकिन दिल समझता वालों से रिश्वत खाते हुए उसको आज डिमोलिशन कर दे रहे। लेकिन और एक यहाँ बताता हूँ मैं आपको कुछ, यहाँ पे सर्वे नंबर 49/6 में इतने बड़े बड़े शोरूम खुल गए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, क्या वो गवर्नमेंट लैंड नहीं होती? 49/7 जो है वो गवर्नमेंट लैंड नहीं होती, जबकि पूरी गवर्नमेंट लैंड ही है। जबकि 11 एकड़ गवर्नमेंट लैंड है तो सिर्फ ये 1 एकड़ गरीब जो आवाम रह रही, यही क्यों नज़र आ रही इन लोगों को, वो समझने नहीं आ रहा मेरे को। लेकिन अभी भी हुकूमत को चाहिए, आँख खोलना चाहिए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जब अहदेदार हैं, रिश्वत लेते कुछ शर्म नहीं आती तुम लोग को? जब रिश्वत लेके हज़ारों रुपये गरीब से वसूल करके लेके जाते हैं, फिर रिश्वत खाने के बाद में फिर ये क्या है
फिर जब उन लोग आप लोगों को समझ नहीं आता, एंटी करप्शन ब्यूरो से इतने रिश्वत केसेस में पकड़े जा रहे, लेकिन शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को। या अभी भी चाहिए कि आप लोग आँख खोलें। वाकई अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अगर ज़मीन है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट कुछ आकर यहाँ पे वेरिफिकेशन करके लोगों से इंक्वायरी करके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करके क्या है, कौन दिए, कैसा है, पूछ के यहाँ पर इंक्वायरी करने के बाद में उनको नोटिस जारी करके वो करना चाहिए। क्योंकि आज एक दिन से नहीं रह रहे लोग, 8-10 साल से गरीब लोग यहाँ पर घरा बना कर रह रहे, कोई झोपड़ी में रह रहे तो कोई घरा बना कर रह रहे। लेकिन अभी भी चाहिए उन लोगों के ऊपर इंक्वायरी करना चाहिए और जो लॉस हुआ वो हुकूमत भर के देना चाहिए। क्योंकि गरीब लोग बनाने की हैसियत नहीं है लोगों की, वो लोग कुछ खरीद नहीं सकते अभी, क्योंकि एक ईंट खरीदना बोले तो 100 की कीमत हो गई। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अभी भी ये लोगों के साथ इंसाफ करना चाहिए, बल्कि मेरा डिमांड है आज जो लोग भूखे मर रहे हैं उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। मैं हूँ रहीम खादरी, कुतुबुल्लाहपुर सोशल वर्क।